हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो ब्रीडिंग को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो एक होता है इनब्रीडिंग और सेकंड होता है आउटब्रीडिंग। तो होता क्या है कि आपने कुछ सोसाइटीज़ में देखा होगा कि जो मैरिज है, शादी, वो एक ही फैमिली में होती है, मीन्स अपने ही रिलेटिव्स के बीच में मैरिज होती है। तो होता क्या है कि अपनी ही फैमिली में जैसे चाचा की लड़की, भुआ की लड़की, भुआ का लड़का, इस तरह से शादियां होती हैं। तो एक जनरेशन के बाद, आफ्टर फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बाद में जो प्रोजिनी है, जो उनके बेबीज होंगे, उसमें कुछ जेनेटिक एरर आने की संभावना होती है और इसे कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो सिमिलर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है प्लांट्स में। अगर कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्या हो? सेल्फ पॉलिनेशन। तो कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होने पर ये कॉज करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मीन्स प्लांट्स को जेनेटिकली हार्म करता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए प्लांट्स में नेचुरली क्या होता है? आउटब्रीडिंग होता है, मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन की कुछ डिवाइसेस प्लांट्स में डेवलप होती हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर यूजफुल टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। और क्यों करती हैं? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन ये कॉज करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और प्लांट्स के केस में इनब्रीडिंग डिप्रेशन इट रिड्यूस द हाइब्रिड विग्योर एंड फर्टिलिटी। कि जो प्लांट्स की हाइब्रिड विग्योर है, डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी, तो उसे ये करता है रिड्यूस, और इसके साथ साथ फर्टिलिटी को भी रिड्यूस करता है। तो इससे ओवरकम करने के लिए प्लांट्स में डेवलप होती हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस: हेट्रोस्टाइली, हर्कोगेमी, सेल्फ स्टेरिलिटी, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड मेल स्टेरिलिटी। तो कुछ प्लांट्स में मेल होता है स्टेराइल, कि फ्लावर तो प्रोड्यूस करते हैं बाइसेक्सुअल, लेकिन इनमें मेल ये होता है स्टेराइल ड्यू टू जीन लेवल। और मेल स्टेरिलिटी ये ऑब्जर्व की जाती है मेज एंड सोरघम में, मीन्स ज्वार के पौधों में। हेट्रोस्टाइली, और हेट्रोस्टाइली में ऑब्जर्व की जाती है डिफरेंट साइज ऑफ स्टाइल एंड स्टामेन। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास में है टू फ्लावर, वन इज पिन एंड सेकंड इज थ्रम। तो होता क्या है कि पिन फ्लावर, इसमें स्टाइल होती है लॉन्ग, और स्टामेन ये होते हैं काफ़ी शॉर्ट। तो इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स यहाँ से उड़कर ऊपर नहीं पहुँचते हैं, ये पास हो जाते हैं यहाँ से अदर साइड में। और थ्रम फ्लावर, इसमें स्टामेन ये होते हैं काफ़ी बड़े, और स्टाइल ये होती है काफ़ी छोटी। तो यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं फ्लावर से बाहर निकले हुए हैं, तो ये डायरेक्टली डिस्पर्स होते हैं इन ईयर। तो इस कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जाता है बाय हेट्रोस्टाइली, और ये ऑब्जर्व की जाती है प्रिमुला फ्लावर्स, पिन एंड थ्रम फ्लावर्स में। हर्कोगेमी, इसमें होते हैं एनाटॉमिकल बैरियर, कि एनाटॉमिकली एंथर और स्टिग्मा में मिलते हैं बैरियर, और इसकी वजह से ये प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन। और इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जिसे हिंदी में कहा जाता है आँख या फिर आंकड़ा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह है इसका स्टामेन, और स्टामेन में मिलती है पॉलिनियम, और ये पॉलिनियम प्रिवेंट करती है सेल्फ पॉलिनेशन को, और ये है इसका
flower. Self sterility. The pollen grains are not germinate on the stigma of self flower. और ये ऑब्जर्व की जाती है मालवा। तो मालवा में होते हैं कुछ इस तरह के फ्लावर्स। तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये इसी की स्टिग्मा पर मीन्स सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होते हैं। प्रोटोएंड्री। प्रोटो मीन्स पहले और एंड्री ये रिप्रेजेंट करता है एंड्रोसियम को। तो इसमें एंथर दे मैच्योर बिफोर पिस्टिल की जो पिस्टिल है उससे पहले मैच्योर होते हैं एंथर। और इस केस में अगर ये एंथर पहले मैच्योर होते हैं और स्टिग्मा मीन्स पिस्टिल ये होती है लेट, तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये कोज करता है क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जाम्पल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस और जिसका इंग्लिश नेम है चाइना रोज। प्रोटोगाइनी में पिस्टिल ये मैच्योर होती है बिफोर एंथर और इसका एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया और ये फ्लावर है एरिस्टोलोकिया का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में pollen grains एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट ये दोनों ही एक दूसरे को करते हैं रिजेक्ट। कि अगर फ्लावर सेम है तो भी रिजेक्ट करेंगे और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट तो भी ये रिजेक्ट कर सकते हैं। और रिजेक्ट करने के पीछे रीज़न है जेनेटिक मैकेनिज़्म और जेनेटिक मैकेनिज़्म ये बेस्ड होता है एलील पर। तो सवाल आता है कि एलील क्या है। तो आपने पढ़ा होगा डबल टी, ये किसे रिप्रेजेंट करता है टॉल फ्लावर इन पी प्लांट। तो यहाँ पर ये दोनों टी मिलकर ये बनाते हैं जीन और इसकी एक इंडिविजुअल यूनिट सिंगल टी ये होता है एलील। तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इट इज़ कॉल्ड एलील और ये एलील प्रिवेंट करती है सेल्फ पॉलिनेशन। इसे डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में, स्पोरोफिटिक एंड गैमिटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो स्पोरोफिटिक में स्टिग्मा ये रिजेक्ट करती है पॉलन ग्रेन्स को और गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इसमें पॉलन ग्रेन्स ये रिजेक्ट करते हैं स्टिग्मा को। और ये ऑब्जर्व की जाती है कुछ प्लांट फैमिलीज में, फॉर एग्जांपल ब्रेसिकेसी, एस्ट्रेसी, कॉन्वोल्वुलेसी एंड स्टेरकुलिएसी। तो यहाँ पर ये जो फ्लावर है ये है स्टेरकुलिएसी फैमिली का और इस प्लांट का नाम है स्टेरकुलिया यूरेंस और इसे गर्मियों के दिनों में खाया जाता है और इसका हिंदी नाम है कतीरा। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी पर्सन में गर्मी बहुत है और शरीर को कूल रखना है तो उस पर्सन को कतीरा खिलाया जाता है। तो लर्नर्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।